अगर आपका बजट 10 लाख है और आप सोच रहे हैं यंगो इन ड्राइव के लिए कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ 10 लाख के बजट में यंगो इन ड्राइव के लिए 3 गाड़ियां कौन सी बेस्ट है। 10 लाख के बजट में यंगो इन ड्राइव के लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट है जाने इस वीडियो में। आपको भी पता होगा बट स्टिल मैं आपको ऐसी गाड़ियां बताऊंगा जो काम के लिहाज से सही है, जिनकी मेंटेनेंस सस्ती है और जिनकी फ्यूल एवरेज भी नॉर्मल है। अच्छा, काफी सारे लोग सोचते हैं यार कि हमें जो है ना वो कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, आल्टो लेनी चाहिए या कल्टस लेनी चाहिए या मेरान लेनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे आप सब, आई होप कि एकदम फर्स्ट क्लास होगा। आज की वीडियो में मैं आपको बता दूं 10 लाख के बजट में भाई यंगो इन ड्राइव के लिए कौन सी 3 गाड़ियां बेस्ट हैं। गाड़ियां तो वैसे 10 लाख में बहुत सारी आपको मिल जाती हैं, आपको भी पता होगा बट स्टिल मैं आपको ऐसी गाड़ियां बताऊंगा जो काम के लिहाज से सही है, जिनकी मेंटेनेंस सस्ती है और जिनकी फ्यूल एवरेज भी नॉर्मल है, जो कि आपको भी फायदा दे सकते हैं बजाय इसके कि वो सिर्फ कारीगर हुई फायदा देती रहे। ये तो आपको पता होगा कि पुरानी गाड़ियों में जो है वो काम लाजिम निकलता है, तो स्टिल मैं आपको 3 ऐसी गाड़ियां बताऊंगा जिनका काम भी अच्छा है, मेंटेनेंस वगैरह बिल्कुल रीजनेबल है और जिन पे आप काम करके कुछ अपना भी बेनिफिट कर सकते हैं। इसको वीडियो लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह 10 लाख के बजट में कौन सी गाड़ियां आती हैं वो 3 आपको बताऊंगा। सो नंबर 1 पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताते चलो, मैं इनकी जो है आपको मेंटेनेंस, इसकी फ्यूल एवरेज, इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी सब कुछ बताऊंगा और ये 3 ही गाड़ियों पर सिर्फ हम बात करेंगे। 10 लाख के बजट में आज के बाद जो भी मुझे कमेंट करेगा मैं उसको यही वीडियो शेयर करूंगा, क्योंकि मेरी ओपिनियन के हिसाब से सिर्फ ये 3 ही गाड़ियां बेस्ट हैं। अच्छा, तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है ना, सबसे पहले है गाड़ियों के मैं आपको नाम बताता चलूँ। गाड़ी जो सबसे पहले हमारे पास है वो है सुजुकी कल्टस। कल्टस आपको गाड़ी मिल जाती है 10 लाख के बजट में। एक नॉर्मल गाड़ी की बात कर रहा हूँ, उसमें भी जो है अलग अलग कैटेगरीज आई हैं, उस पर जो है एक 3 सिलेंडर जो है वो इंजन आया और एक 4 सिलेंडर। मैं आपको 4 सिलेंडर वाले की बात बताऊँगा और आपको जो गाड़ी मिलेगी वो लगभग मिलेगी 2005-06 मॉडल, आपको 10 लाख के बजट में मिल जाती है। ठीक है, इसके अगर इंजन की बात करें तो इसमें आता है 1000 सीसी। एवरेज की बात करें तो ये लगभग आपको 13, 14, 15 की एवरेज देती है, डिपेंड ऑन यू ड्राइव एंड आगे जो है इंजन पे कितना काम होने वाला है वो भी डिपेंड करता है। एवरेज हो गई। इसके पार्ट्स जो है वो नॉर्मली हैं, मेड इन पाकिस्तान है ये गाड़ी, तो इस वजह से इसके पार्ट्स नॉर्मली आपको मिल जाते हैं। मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस भी इसकी सस्ती है, इसके कारीगर आपको नॉर्मली कहीं से भी मिल जाते हैं। कल्टस, अब अंदर कैपेसिटी की बात करें, इसमें 1000 सीसी इंजन आता है, तो कंफर्टेबल हिसाब से कंफर्ट है गाड़ी। शेप वाइज भी हर इंसान की अपनी चॉइस होती है। स्टिल आगे जो है कंफर्ट की बात करें, अंदर बैठने को आप जो है 4% ईजिली बैठ सकते हैं। अगर रियर डिक्की की बात करें तो इसमें अगर आप इन ड्राइव यंगो वगैरह पे चलाना चाहते हैं और इसकी जो है वो डिक्की भी नॉर्मल अच्छी होती है, किसी का बैग शैग एडजस्ट करना हो तो नॉर्मली हो जाता है। अच्छा, काफ़ी सारे लोग सोचते हैं यार कि हमें जो है ना वो कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, आल्टो लेनी चाहिए या कल्टस लेनी चाहिए या मेरान लेनी चाहिए। ये आपका अपना ओपिनियन है, आपको अच्छी कौन सी लगती है। तो नंबर 1 पे थी कल्टस, जो कि आपको 2005-06 का मॉडल मिल जाता है। कुछ लोगों ने CNG पे करवाई होती है, बट मैं आपको पेट्रोल की बता रहा हूँ, 13-14 की एवरेज देती है। अगर आप CNG पे करवाते हैं कन्वर्ट या आपको हुई मिल जाती है तो फिर वो आपको 18-20 की भी एवरेज दे सकती है। अच्छा यार, मैंने जो गाड़ियाँ सिलेक्ट की हैं वो है 3। ठीक है, इसमें आल्टो ओल्ड मॉडल भी मिल जाती है और भी गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, बट आल्टो ओल्ड मॉडल मैं इस वजह से नहीं सजेस्ट करता हूँ। अगर आपको वो गैस पे कन्वर्ट हुई मिल जाती है तो फिर वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ इंजन के हिसाब से और वो जो है ना एवरेज नॉर्मल, वो एवरेज बहुत कम देती है, तो इस वजह से मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगा अगर आप काम के मामले से ले रहे हैं तो। बाकी ये मैंने जो कल्टस बताई है ये फैमिली यूज़ और यहाँ पे आप इन ड्राइव यंगो के लिए काम करने के लिए बेस्ट है। नंबर 2 पे आ जाती है वो है सुजुकी मेरान। मेरान में भी जो है वो 2 वर्जन आए थे, वो जो है 2011 से 2019 के दरमियान आई है। तो अगर आप मेरान लेना चाहते हैं और वो भी इन ड्राइव यंगो के लिए, आप ये कोशिश करें कि आपको 2011 से 2019 के, मतलब ये कि 11 से ऊपर वाला 11 मॉडल हो तो फिर रीज़नेबल है। उसके पीछे रीज़न ये है कि वो आपको एवरेज अच्छी देती है। जो नॉर्मल जो 2007, 8, 9, 10 मॉडल है ना ये, और आगे ये जो है 2019 तक आई है, उसके बाद आल्टो ने इसकी जगह जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। मैं बात कर रहा था मेरान के बारे में। मेरान जो है वो आपके काम के लिहाज से कोशिश करें 10 लाख के बजट में आपको 2011 मॉडल मिल जाती है नॉर्मली। अगर अच्छी गाड़ी हो तो फिर थोड़ा पीछे भी चला जाता है, बट मैं आपको एवरेज के हिसाब से बता रहा हूँ कि आपने 2010-11 मॉडल ही लेना है। वो आपको 18 से 20 की एवरेज देती है। इसका मैंने एक इंटरव्यू भी किया था, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक मिल जाएगा, वो इंटरव्यू ज़रूर देख लें। तो बात करने का मकसद ये है, इसके अगर पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स नॉर्मली आपको मिल जाते हैं, ये भी पाकिस्तान से ही बनी है। आगे जो है
कंफर्ट इसकी जाहिर सी बात है कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी आपको, गाड़ी भी और है। इसमें इंजन आता है 800 सीसी, 796 सीसी होता है, तो ये आपको एवरेज एक नॉर्मल देती है, ये भी 14-15 दे देती है। लेकिन अगर आप जो मैं कह रहा हूँ ना 2011 से आगे वाला मॉडल लेना है, अगर आप वो चीज़ लेते हैं तो फिर आपको ये 18 से 20 की एवरेज नॉर्मल देती है, डिपेंड ऑन यू ड्राइव और गाड़ी में काम कितना है। अगर आप गाड़ी को सही रखते हैं तो एवरेज आपको ऑटोमेटिकली अच्छी मिलने वाली है। तो इसकी मेंटेनेंस वही है, नॉर्मल मेंटेनेंस है, ठीक है, कोई नया काम ना खुले तो बस, बाकी नॉर्मल ही होती है, इतनी महंगी नहीं है। कंफर्ट के हिसाब से थोड़ी कंप्रोमाइज़ है, मैंने आपको बता दिया। बाकी इन ड्राइव यंगो के लिए ये सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में अभी इस्लामाबाद वाली साइड पे आल्टो बहुत ज़्यादा चलती है, बट फिर भी बजट के हिसाब से 10 लाख के बजट में आपको ये गाड़ी मिल सकती है और इस पर आप अच्छा काम कर सकते हैं। लास्ट गाड़ी बताने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि वीडियो आप पूरी देख लिया करें, तो फिर आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। इस तरह आप जो है आप कमेंट में पूछेंगे तो मैं आपको ये गाड़ियाँ लेने से पहले ये ज़रूर बता दूं कि आपने अपनी तसल्ली ज़रूर कर लेनी है। डेंटर पेंटर इंजन वाला जो कारीगर है उससे भी गाड़ी चेक करवा लेनी है, अदरवाइज़ आपको बजाय इसके कि वो आपको कुछ कमा के दे, आपकी जेब से ही लगते जाएंगे पैसे अगर आपने गलत गाड़ी को हाथ रख लिया तो। अदरवाइज़ ये गाड़ियाँ बुरी नहीं है अगर आपने सही तरीके से सही बंदे से ले ली, वरना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रॉड होता है, ख़ास तौर पे गाड़ियों के मामले में, क्योंकि नए लोग, ज़िंदगी की पहली गाड़ी होती है कुछ लोगों की, तो उनको वो जो है वो चूना लगाने में ज़रा आसानी हो जाती है। तो इसमें जो है ना आपने बड़ा प्यार से, बड़ी तमन्ना से, तसल्ली करके गाड़ी लेनी है, जल्दी कोई नहीं है, ठीक है ना, आप लॉस करके फिर देखते रहेंगे। तो नंबर 3 पे आ जाती है, वो है कोरे। अब आप डहेस्टो कोरे, डहेस्टो कोरे में भी 2 ऑप्शन है, कुछ लोग ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं, कुछ लोग मैनुअल। जब कंपनी ने लॉन्च की थी तो इसमें 2 वेरिएंट थे, ऑटोमेटिक और मैनुअल 2 थे। अगर आप मैनुअल लेते हैं ना गाड़ी 10 लाख के बजट में, तो आपको लगभग 2009-10 मॉडल मिल सकती है, 8-9 मॉडल मिल सकती है अगर आप मैनुअल लेते हैं तो, ठीक है। अगर आप जाते हैं ऑटोमेटिक में, वो आपको 2005 से 6 का मॉडल मिलता है, वो ऑटोमेटिक होती है और नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, मैं एक और बात बताता चलूँ, इन गाड़ी में ये जो कोरे है इसमें ऑटोमेटिक विंडो होंगी, पावर स्टीयरिंग होगा, इस तरह की थोड़ी बहुत जो है वो फीचर्स होते हैं। मेरान में जो है पावर स्टीयरिंग नहीं है, पावर विंडो नहीं है और कुछ भी नहीं है, बेसिक्स ही है। हाँ, कल्टस में आप लगवा सकते हैं, उसमें भी पावर विंडो नहीं दी जाती, मैनुअल होती हैं और पावर स्टीयरिंग व्हील नहीं दिया जाता, बट स्टिल कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा वो वजनी लगता है और कुछ कहते हैं कि यार इतना तो होना चाहिए, बंदा एक्टिव होता है कि पता चले गाड़ी ड्राइव करें। तो हर इंसान की अपनी चॉइस होती है, बट आप इनमें इंस्टॉल करवा सकते हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप काम के लिए लें तो फिर गाड़ी एक ही बार तसल्ली करके लें, ताकि वो रोज़ रोज़ आपकी जेब से पैसे ना लगवाए। तो कोरे की बात कर रहे थे हम, वो आपको मिलेगी 2006 मॉडल। अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं 5-6 मिल जाएगा, अगर आप मैनुअल लेते हैं तो वो 8-9 आपको मॉडल मिल जाएगा इजीली 10 लाख के बजट में। अब आपको बताता हूँ थोड़ी इसकी कंफर्ट के हिसाब से। इसमें आता है 850 सीसी इंजन, 850 सीसी इंजन होता है। इसकी कंफर्ट मेरान से अच्छी है, बट कल्टस से नॉर्मल है, क्योंकि कल्टस में 1000 सीसी इंजन होता है, तो फिर उस हिसाब से। बट इन तीनों गाड़ियों में से अगर आप चॉइस करने जाएँ तो मैं आपको बताता चलूँ, कोरे में 850 सीसी इंजन आता है, नहीं होता, पावर विंडो आ जाती है ऑटोमेटिक में, ये मेरान से बेहतर है, ठीक है। मेरान से बेहतर है, फिर मेरान से बेहतर है कोरे, कोरे से बेहतर है कल्टस। हर इंसान की अपनी चॉइस होती है। आप अगर सोचते हैं कि यार मैं कौन सी लूँगा, तो मेरे ख्याल में मैं जो सजेस्ट करूँगा वो लूँगा, मैं कोरे लूँगा अगर अच्छी हालत में रखी हो तो, अदरवाइज़ नहीं। बाकी जो है अगर गाड़ी साफ़ सुथरी, आपने लेने से पहले बड़ी तसल्ली कर लेनी है। इस तरह मैंने आपको पहले बता दिया, बड़ा फ्रॉड होता है, तो आपने बड़े प्यार से, आराम से, सुकून से, सोच से गाड़ी को चेक करके अपनी तसल्ली कर लें, फिर जो है आप गाड़ी ले सकते हैं। बाकी जो है मैंने आज की वीडियो में डिस्क्लोज़ किया 10 लाख के बजट में 3 कौन सी गाड़ियाँ बेस्ट हैं, वो मैंने आपको बताई हैं। गाड़ियाँ और भी बहुत सारी मिल सकती हैं, बट मैंने आपको वो गाड़ियाँ बताई हैं जो काम करवा सकती हैं, जो आपको भी बेनिफिट दे सकती हैं, ताकि जो आपकी जेब से पैसे ही सिर्फ लगवाती रहें। सो बस अगर आपका किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन रहता हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें।